सभी की तरह नार्सिसिस्ट का भी एक डेली रूटीन होता है, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मेजर डिफरेंसेस हैं आपके रूटीन में और एक नार्सिसिस्ट के रूटीन में। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सुबह उठते हैं तो आपका इंटेंशन होता है कि मैं आज एक पीसफुल डे बिताऊंगा, लेकिन एक नार्सिसिस्ट सुबह उठता है, रिफ्रेश होता है, फ्रेश होता है, इस इंटेंशन के साथ कि आज वो किसकी लाइफ में कियोस पैदा करेगा। उनको चाहिए हेट्रेड, आपको चाहिए प्यार। उन्हें चाहिए पावर, डोमिनेंस, आपको चाहिए कनेक्शन। वो जब बाहर निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। आप बाहर जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि सभी तो सेम हैं। अगर आपको कोई डिफरेंट प्रकार के लोग भी मिलते हैं तो भी आप ये सोचते हैं चलो भाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर कोई सेम नहीं होता। लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि आज मुझे डोमिनेट करना है, मुझे वैलिडेशन की ज़रूरत है, मुझे प्रूफ्स की ज़रूरत है कि मैं सही हूँ। तो चलिए इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं आज के वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और चलिए आज का जो वीडियो है ना, वो नार्सिसिस्ट के रूटीन के बारे में है। तो ये पूरा ओवरव्यू रहेगा, जैसे ही वो सुबह उठते हैं और रात के सोने तक उनका क्या रूटीन रहता है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेक श्योर कीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हील करने में, आपके ट्रॉमा से रिकवर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये चैनल ही है आपको मोटिवेट करने के लिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेकर के आऊँगी, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, घर से होम बिजनेसेस, सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा आगे ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। तो सबसे पहले नार्सिसिस्ट का दिन शुरू होता है एक ऐसे इंटेंशन से जहां उनको यही इंटेंशन होती है कि मैं आज दूसरे की लाइफ में क्योस कैसे पैदा करूं। उठते ही वो डोर्स को बैंग करना शुरू कर देते हैं, बर्तनों को जोर जोर से पटकना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर येल करके बाकी लोगों को नींद से जगाते हैं। फिर ये कोई मायने नहीं रखता कि बाकी लोग कितने बजे सोए हैं, क्या रूटीन फॉलो करके सोए हैं, या काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, या कुछ भी गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो जग गए हैं तो सारे घर को जगना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट उठ गया है तो उसे अब बाकी सब लोगों का सब सर्विएंट वेरिएंट चाहिए। सभी लोगों का एक ओबीडियंस उन्हें चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ नो कांटेक्ट हुई है, जो उससे पहले था, तो मेरे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स सुबह उठ जाते थे जल्दी 5 बजे कि उन्हें जो है प्रे करना है, भगवान को जो है उनकी पूजा करनी है उन्हें। और वो अपने लंग्स से इतना ज़्यादा स्क्रीम करते थे, इतना ज़्यादा चिल्लाते थे, लाइटों को तुरंत ऑन कर देते थे, बर्तनों को उठना पटकना करना शुरू कर देते थे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी, मगर वो ये सब इतना ज़्यादा अननेसेसरी बिहेवियर करते थे ताकि बाकी सब लोग भी जग जाएं। और उन्हें कोई भी एम्पैथी या इस तरीके की कोई कंसिडरेशन नहीं होती थी कि भाई सामने वाले को जो है जॉब से ही आना होता है 10 बजे या 11 बजे, या फिर उनको आगे अभी जाना है कहीं जॉब पे या कहीं पे जाना है ऐसी जगह जहाँ उनको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो 5 बजे उठ गए हैं तो बाकी लोगों को भी 5 बजे उठना ही होगा। और किसकी क्या कंडीशन है उससे भी उनको कोई मतलब नहीं होता था। फिर चाहे कोई बीमार हो, कोई टैबलेट लेके गोली लेकर सो रहा हो, या कुछ भी, उनकी कंडीशन से उनको कोई भी मतलब होता ही नहीं था। और रूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पटका जाता था कि जिसकी वजह से डर के मारे एकदम से आँख खुल जाती थी मेरी, जिसकी वजह से बचपन में ही मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ट्रॉमा फील होता था। और टिल डेट तक भी मुझे जो है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं साउंड स्लीप आज दिन तक भी नहीं ले सकती, क्योंकि आज दिन तक भी मुझे लगता है कि सुबह कोई ज़ोर से दरवाज़ा पटक देगा या एकदम गुस्से में मुझे उठाएगा, और जिस वजह से मुझे ये स्लीपिंग की डिस्टर्बेंसेस हो गई और जिसकी वजह से और
भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में, क्योंकि आपको पता है अगर हम साउंड स्लीप नहीं करते, अगर हम 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें। और क्योंकि वो पहले उठ चुके हैं तो उनके अंदर तो पूरी एनर्जी है, फुल एनर्जी है। लेकिन बाकी सब जो उठे हैं वो तो ऐसे उठे हैं जैसे उन्होंने नींद में भी कोई मेहनत की होगी, और वो सुबह उठ के भी इतने ज़्यादा टायर्ड हैं। मैं खुद, ऐसा लग रहा है कि मैं उठी हूँ तो मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मेरे पास तो कोई एनर्जी ही नहीं है, मैं फ्रेश फील कर ही नहीं रही। और इसका रीज़न तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो उनका जो ईगो है, उनका जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हाँ वो हमें कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो इतना ज़्यादा है कि जिस वजह से हमारी एनर्जी तो एकदम सक्ड आउट हो चुकी है। और फिर दिन शुरू होता है एक क्योस के साथ। ब्रेकफास्ट टाइम तो कभी भी ब्रेकफास्ट टाइम होता ही नहीं था, वो होता था एक टॉर्चर टाइम, क्योंकि वहाँ पर हमें इनडायरेक्टली ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जैसे कोई पुलिस इंटेरोगेशन में होता है। हमें शेम किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, हमें एक नीचा किया जा रहा है। और वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये होता था कि हम उठे हैं और नार्सिसिस्टिक फादर की नार्सिसिस्टिक वाइफ से, यानी कि माता और पिता की दोनों की लड़ाई ही हो गई सुबह सुबह, दिन में शुरू होते ही दिन। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमने एक पीसफुल वे में वो ब्रेकफास्ट खाया हो। और ऐसा आज दिन तक मुझे याद नहीं है कि मैं कभी पीसफुली उठ पाई हूँ और मैंने बहुत ही ज़्यादा पीसफुल नाश्ता किया हो। और वो मेमोरीज़ मुझे याद ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि दिन की शुरुआत जो है बहुत ज़्यादा काम डाउन हुई हो। क्योंकि अगर कभी कामली हम उठे भी हैं तो वहाँ पर सिर्फ होता था शोर, माता और पिता की लड़ाई का। और कोई पीसफुल मेमोरी अगर मुझे मॉर्निंग की है भी तो जहाँ पर वो फादर एब्सेंट होते थे, मतलब होते ही नहीं थे, अवेलेबल नहीं होते थे। इस सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्योटिक होते ही हैं, और उन्हें ये जो थ्रिल है आपको रुलाना या आपके ऊपर कंट्रोल करके आपको परेशान करना, टॉन्ट करना, ये जो थ्रिल है उनके लिए ये एक एक्साइटमेंट है, उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है कि वो किस तरीके से आपको आपकी लाइफ में नचाए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी मैरिज के बाद भी ये बात और है कि मुझे अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिस्टिक फैमिली ही मिली, क्योंकि हम अट्रैक्ट ही करते हैं नार्सिसिस्ट को, हस्बैंड भी नार्सिसिस्ट। मतलब हम लोग, हमारे अंदर ये चीज़ें, क्योंकि हम हील नहीं हुए थे ना, तो हमने अट्रैक्ट भी किया तो नार्सिसिस्टिक लोगों को ही अट्रैक्ट किया। और मैं जो आपको बता रही हूँ कि आफ्टर मैरिज भी मैंने कितनी बार भी नो कांटेक्ट करने की कोशिश करी है अपने पेरेंट्स को, तो तब भी मुझे गालियाँ ही पड़ी हैं कि भाई तुम अपने आप को समझते क्या हो, हमने हमारी वजह से तुम हो, और तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तुम कॉल नहीं कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये वो। और आज दिन तक भी मैं गालियाँ खा सकती हूँ उनसे, क्योंकि मुझे वो अब्यूज़ मिल ही सकता है अगर मैं आज कांटेक्ट रेगुलर कर दूँ तो। क्योंकि आपको पता है इंडियन फैमिलीज़ में हम 100% कनेक्शन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं एक वृद्ध अवस्था में होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनके लिए हम बहुत सोचते हैं, हम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब तक हमें रियलाइज़ होता है कि अरे ये इनको डिसऑर्डर ही है, एनपीडी ही है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। और फिर एक इंडियन समाज में आप सीनियर सिटीजन्स को तो छोड़ ही नहीं सकते, समाज ही आपको वो हो जाएगा, तो हम 100% नो कांटेक्ट नहीं हो सकते। और जब भी हमें उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है तो हमें अंदर से एक रूह काँप जाती है, और फिर वो कई दिनों तक वो ट्रॉमा चीज़ें, नाइटमेयर्स हमें आते ही रहते हैं, और बहुत सारे दिन लग जाते हैं नॉर्मल होने में अपनी लाइफ में। और फिर इस तरीके से क्योटिक दिन करने के बाद, सब लोगों का जीना मतलब एकदम हराम करने के बाद, वो चले जाएंगे अपने काम पे, और वो काम पे इतना वो करके, अरे कि उनको जाना है काम पे, उनको जाना है काम पे, उनको जाना है काम पे। और भले ही फिर हमारी पढ़ाई ना हो पाए या पूरा दिन हम रोते रहें या फिर कुछ भी होता रहे, वो काम पर चले गए। यहाँ पर आपका दिन आपका नहीं है, आपकी रात आपकी नहीं है, आपकी लाइफ आपकी नहीं है, और आपका खाना आपका नहीं है, आपका कुछ भी आपका नहीं है। तो आप बताइए, क्या आप एक नॉर्मली अपनी आइडेंटिटी, अपना सेल्फ कभी भी बिल्ड कर पाएंगे ऐसे हाउस होल्ड में? आपके अंदर एक जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है वो तो डेवलप हो ही नहीं पाएगी ना।
हमें ये भी नहीं पता होता, हम स्ट्रगल करते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद, हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है। हम कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते, अच्छा बुरा कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हम जो डिसीजन लेते हैं उस पे हमें कहा जाता है, अरे ये क्या डिसीजन ले लिया, गलत है, ये सब कुछ गलत है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो नहीं। इस सब की वजह से हमारी लाइफ में जो हेल क्रिएट होता है ना, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी अलाउ ही नहीं की गई वो स्पेस, हमें कभी वो फ्रीडम ही नहीं दिया गया कि हमें क्या चूज़ करना है अपने लिए। हम रिबेलियस होके, हम गुस्से में, या हम बहुत ज़्यादा जोर लगा के कुछ चुन भी लेते हैं ना, उसको भी अप्रूवल मिलती थोड़ी ना है लाइफ में। आपकी लाइफ को जो चलाया गया है वो कोई कनेक्शन से, प्यार से, नर्चर करके तो चलाया नहीं गया, बल्कि आपको उनसे किसी तरीके का डर है। उस डर से, हाय रामी ने कुछ ना हो जाए, ये मुझसे गुस्सा ना हो जाए, आज फिर मुझ पे बिल ना पड़ जाए, आज फिर मैं मार ना खा लूँ, आज फिर मैं इनके गुस्से का तो शिकार नहीं हो जाऊंगी, आज ये नहीं हो जाए, आज वो नहीं हो जाए। एक एक दिन आप काटते हो डर में। आपकी ज़िंदगी एक ऐसा टेरर हो जाती है इनकी वजह से, क्योंकि ये मॉन्स्टर हैं और उनका सुबह सुबह ही, मॉर्निंग में ही ये टैंक सप्लाई जो है आपके थ्रू फुलफिल हो जाता है। उसके बाद जहाँ भी वो काम पे जाते हैं, जो भी उनका वर्क प्लेस होता है, वहाँ पर शुरू हो जाती है आपकी बदनामी। अरे मेरे बच्चों ने तो मुझे दुखी कर दिया है, अरे मेरे लड़के ने तो ये कर दिया, अरे मेरी लड़की ने तो वो कर दिया, अरे मेरी वाइफ ने ये कर दिया, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, ये लोग मुझे सुबह से ही तंग करते हैं, मेरा लाइफ ये है, मेरी लाइफ वो है। इनका विक्टिम कार्ड शुरू हो जाता है, जहाँ लोगों को तो नहीं मालूम कि भाई वो क्या करते हैं आपके साथ, बल्कि ये पता है कि भाई इसके बच्चे खराब हैं, इसकी वाइफ खराब है। ये सब चीज़ें, नाटक जो है शुरू हो जाता है, और इतने सारे उन लोगों की भी नेगेटिविटी जो है आपके पास पहुंच ही जाती है। और वो जिन लोगों से मिलते हैं उन लोगों का परसेप्शन उनके लिए इतना डिफरेंट होता है। उनके लिए ये नार्सिसिस्ट बंदा इतना स्वीट होता है, इतना अच्छा होता है, बिल्कुल जगत पिता होता है, कि सब कुछ उनके लिए करता है जो एक आपको ज़रूरत है आप अपने बच्चों के लिए वो करें, लेकिन वो बाहर उन लोगों के लिए करता है। इसलिए आपका वर्जन जो स्टोरी का है वो ना तो कोई इंटरेस्टेड है सुनने में, और सुनता भी है तो उसको सर से खारिज कर देता है कि भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे फादर तो इतने अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है। मगर आप क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ आपके साथ ऐसा करते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनोसेंट होंगे, जिनके ऊपर ये अपनी सप्लाई लेते होंगे। बाहर भी कई लोगों से इनको सप्लाई मिलती होगी जो इनके झांसे में फंसते होंगे, और उनका पूरा दिन ऐसे ही बीतता है। कभी विक्टिम का मास्क वो लगा लेते हैं अपने ऊपर कि मेरी फैमिली ख़राब है, तो कभी वो जो है एक डांटने वाला एक मास्क लगा लेते हैं कि भाई तुम कौन होते हो मुझे मेरे से इस तरीके से बिहेव करने वाला, मेरी वजह से तुम हो। अगर आप लाइक सपोज़ कुछ लोग उनसे बात ना करें, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने नो कांटेक्ट जाने की कोशिश की तो भी मुझे गाली ही पड़ी, तब भी उन्हें ये नहीं हुआ कि अरे ये कनेक्शन चाहते हैं, ये मेरे बच्चे हमसे प्यार चाहते हैं। तो भी हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के बजाय हमें मिलती हैं गालियाँ, हमें मिलता है अब्यूज़, हमें मिलती है शिक्षा, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे मत कर, ऐसे कर, वैसे कर। भाई उनका तो पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड होने वाला है, जहाँ वो वैलिडेशन सीख करेंगे, लोगों का अफेक्शन सीख करेंगे, लोगों की एडमिरेशन सीख करेंगे, तो वो पूरा दिन ऐसे ही बिताएंगे। वो अपने खुद के साथ बैठेंगे ही नहीं, खुद को टाइम ही नहीं देंगे, खुद की कोई सेल्फ रियलाइजेशन कभी करेंगे ही नहीं। कि जैसे कि आम लोग होते हैं, जैसे आप और मैं हैं, हमें एक मी टाइम चाहिए, हमें अपने लिए टाइम चाहिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए टाइम चाहिए, कि भाई हम थोड़े ठीक रहें, हम थोड़ा सा अपने आप को भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा टाइम हो हमारे पास, सो दैट हम सामने वालों को या अपने आगे के अपने कामों में अपनी एनर्जी को लगा सकें, एक प्लान कर सकें अपने दिन को, हम अपना दिन प्रोडक्टिव कर सकें। तो वो मी टाइम नार्सिसिस्ट को चाहिए ही नहीं होता। अगर वो एक कॉफ़ी का कप लेकर के अपने लिए एक सेल्फ थॉट करने के लिए बैठ जाएं, तो वो तो मर ही जाएंगे। उन्हें कभी भी फील नहीं होगा कि हाँ मैं आंखें बंद करके 10 मिनट खुद के साथ बिता लूँ। और वो सो जाते हैं, बहुत जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ टाइम नहीं बिता सकते। वो बिल्कुल भी आंख बंद करके अपने लिए नहीं सोच सकते, या कुछ अच्छा बुरा उनको कुछ नॉलेज नहीं है। जिसे कहते हैं ना एक मोटे दिमाग से बस चलना, वो वैसे ही चलते हैं।
और इतना जल्दी किसी को नींद आ जाए तो सोचिए कि वो उस बंदा सोचता ही नहीं है। हमें ओवरथिंकिंग की बीमारी हो सकती है लेकिन नार्सिसिस्ट को नहीं होती। वो तुरंत आपसे फाइट होगी, सब कुछ होगा, आपको लगेगा आके वो सॉरी बोलेंगे, कुछ नहीं। वो सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं जोर जोर से, आप रो रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सेल्फ एनालिसिस और स्क्रूटनी वो कभी सेल्फ के लिए करते ही नहीं है। और ऐसी बात जो ट्रिगर कर जाए ना, कोई ऐसा ऐड आ जाए या कोई ऐसी मूवी आ जाए जहाँ पर उनके जैसा कोई इंसान हो, वो तुरंत बदल देते हैं। नहीं देखना, ये सब क्या देख रहे हो तुम, ये सब क्या है, ये सब कुछ मत देखा करो, दिमाग खराब करती हैं ये चीज़ें। ऐसा सब करने लगते हैं वो, क्योंकि वो अपने जैसे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना सामने। उनकी फेवरेट पूरे दिन की एक्टिविटी होती है लोगों के बारे में गॉसिप करना, लोगों के बारे में गंदा गंदा बोलना, लोगों के बारे में झूठे रूमर्स फैलाना। कोई गलती से आप कोई मैसेज उनको कर दो, प्यार से कुछ कर दो, तो सारी दुनिया को फॉरवर्ड कर देना, देखो इसके साथ तो मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। दिखावा करना, फेकनेस करना। फिर उसके बाद उन्हें गुस्सा दिखाना, विक्टिम बनना, एक सेल्फ पिटी करना, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और उनका फेवरेट चीज़ होती है लड़ाई झगड़ा करने के बाद, सामने वाले को इतना ज़्यादा ट्रॉमा में डालने के बाद, उनको फैमिली का आउटिंग पे ले जाना, उनके लिए डिनर ऑर्डर कर देना, उनको सोचना कि चलो ख़त्म ख़त्म बात, रात गई बात गई, मैंने इसके साथ जो कर दिया ख़त्म। सुबह उठे तो ये हंसते हुए मिले मुझे, इसको रात के दर्द हो रहा है, नील पड़ा है, कुछ पड़ा है, बॉडी दुख रही है, कुछ हो रहा है, नहीं ख़त्म, आज से नई ज़िंदगी स्टार्ट करो, शुरू से शुरू ज़िंदगी स्टार्ट करो, भूल जाओ सब कुछ। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे कर्मों का फल था, तुमने गलती की, तुमने मेरा गुस्सा सहा, तुम गुस्सा दिलाते हो। और अब जो है ना, उनको दिखावा करना है कि वो फैमिली मैन है या फैमिली वुमन है। वो ऐसा उनको दिखाना है, सबको दिखाना है कि भाई देखो जो भी है, बच्चे जो भी करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं अच्छा हूँ। मैं देखो इतना कुछ होने के बाद भी इनको मैंने माफ़ कर दिया, मैं देखो इतना कुछ करने के बाद भी इनके लिए मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं कि उनकी जो इतनी बड़ी मैं होती है कि मैंने इनके लिए कुछ कर दिया, वो तो सारी दुनिया को पता है। जो इन्होंने एक्चुअल में किया है वो किसी को नहीं पता। और ये सब से जो है वो लोगों को फूल बनाने के लिए ये सब कुछ दिखावा, नाटक, नौटंकी होती है। और फिर एंड ऑफ द डे आता है, जब कोई नॉर्मल इंसान सोता है तो उसको फिर पूरे दिन उसने क्या किया, कुछ ना कुछ थॉट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। वो सोचता है, पिलो पर जब अपना सर रखता है तो उसको कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं, सोचता है वो कि आज क्या हुआ, आगे कल मैंने क्या करना है, क्या है, सब कुछ। बेसिकली हम खुद के बारे में सोचते हैं, अपनी सेल्फ स्क्रूटनी करते हैं, अच्छी बुरी चीज़ों को याद करते हैं, जिससे की वजह से हमें लगता है कि चलो हम और इम्प्रूव करें। हमारी एक डेवलपमेंट होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है हमारी, जब हम इस तरीके से सोने से पहले थोड़ा सा एनालाइज करते हैं खुद को। मगर नार्सिसिस्ट को, ऐसे इंसान को जब वो सोने जाता है, इस तरीके की कोई थॉट आती ही नहीं है। उनका पूरे दिन में सप्लाई टमी फुल हो चुका है, वो सो गए हैं गहरी नींद में। और कुछ तो ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं, जब तक उन्हें नींद नहीं आएगी आप नहीं सो सकते। आप बैक करते रहोगे, यार मैं ऑफिस में बहुत थक गया, यार मैं स्कूल में थक गया, आज मेरी ये था, आज मेरा वो था, मुझे सोना है, मुझे सोना है। तो वो आपको सोने देंगे ही नहीं, वो ट्रॉमा क्रिएट करेंगे जब तक उनको खुद को नींद नहीं आएगी। क्योंकि किसी और के प्रति सेंसिटिव होना या सिंपैथी करना या अंडरस्टैंड करना, ये तो सब लैकिंग है ना नार्सिसिस्ट को। वो सोच ही नहीं सकते कि भाई आप थक सकते हैं या आपको अब सोना है। जब उनको सोना होगा तब सभी को सोना होगा, जब उनको जगना होगा तो सभी को जगना होगा। और वो जो है फोकस चाहते हैं आपका उनके ऊपर रहे, वो चाहते ही नहीं कि आप सो जाएं। सारा अटेंशन उनको चाहिए, उनकी वो ज़रूरत है। उनका आज सप्लाई टमी फुल नहीं हुआ है तो वो आपको जगाएंगे, आपके साथ झगड़ा करेंगे, आपको ब्लेम गेम करेंगे। जब तक फिर वो खुद अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेंगे तब तक वो सोएंगे ही नहीं। पूरे घर में जो कुछ भी होगा वो उन्हीं के वे, उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें। और गलती से अगर आप सो भी जाएंगे तो फिर वही बर्तनों का खड़कना, दरवाज़ों को पीटना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और फिर उल्टी सीधी लड़ाइयाँ करना, उल्टा सीधा शोर मचाना, ये सब कुछ होगा। और कई बार मैं सोचती थी कि भाई ये थकते नहीं है लड़ाइयों से, इनको क्यों नहीं कुछ मतलब ये क्यों नहीं एग्जॉस्ट होते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इनकी एनर्जी आती कहाँ से है। तो भाई फ्रेंड्स, ये एनर्जी आती है आप ही से। आपका पीस, आपकी एनर्जी ये लोग ले लेते हैं, इसीलिए ये एग्जॉस्ट होते ही नहीं है, आपको ड्रेन आउट कर देते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस, ये जो मेरी कम्युनिटी है माइंड मोटिवेशन की, यहाँ पर हर कोई ग्रोथ के लिए आता है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल बन रहा है उनकी लाइफ में, वो सक्सेस के लिए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई जज नहीं करेगा, आप फ्रीली वेंट आउट कर सकते हैं वीडियो के नीचे अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो, क्योंकि वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस चीज़ से हील करना स्टार्ट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना आपकी बात। मैं हूँ यहाँ पर, मैं सुनूंगी आपकी चीज़ें, आपकी बातों को। ज़रूर DM कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फैमिली में, माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में जल्दी से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि ज़रूरत है ऐसे कंटेंट की। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे लाया हुआ स्टडी करके, रिसर्च करके, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना कुछ वर्थ इट है, आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा, और जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हील कीजिए, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोई नहीं आता है फ्रेंड्स, एक चिंगारी, एक वीडियो की कोई एक बात ही समझ में आई हो, लगे कि हाँ मुझे भी अब उठना है, आगे बढ़ना है, तो फिर प्लीज़ जल्दी से उठिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। खुद का साथ खुद दें तो फिर दुनिया आपके साथ है। बाय बाय।